अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। तमाम तारीफ़ें अल्लाह ताला के लिए हैं जो तमाम आलमीन का रब है। नाज़रीन हज़रात, मैं हूँ नसीम अख्तर मुरादाबादी आपकी खिदमत में इस मौजू के साथ कि एक चोर के चोरी करने का नया अंदाज़ आप जानकर के हैरान रह जाएंगे कि इस तरह भी चोरी की जाती है। बड़ा ही नसीहत आमेज़ वाक़या है। दरूद पाक पढ़ें सल्लल्लाहु अला नबी उम्मी वालिही सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सलातन व सलामन अलैका या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम। नाज़रीन इकराम, एक सुनार रास्ते से गुजर रहा था और एक चोरों की टोली वहां पर बैठी हुई थी। सुनार के हाथ में पैसों की थैली थी। उन लोगों ने कहा कि भाई इस सुनार की थैली को कौन चुरा कर के ला सकता है। उनमें से एक चोर ने कहा कि देखो, मैं कितने खूबसूरत अंदाज से इस थैली को चुरा सकता हूं सुनार से, इसको पता भी नहीं चलेगा। ये सुनार के पीछे लग गया। सुनार अपने घर में पहुंचा, दरवाजे पर दस्तक दी, नौकरानी दरवाजा खोलने के लिए आई। सुनार ने जाकर के रुपयों की थैली को अपने मकान के अंदर रखा, दरवाजा खुला है। नौकरानी से कहा कि पानी लाइए, मुझे कज़ाए हाजत के लिए जाना है। ये पानी लेकर के बाथरूम गया। नौकरानी अपने काम में लग गई। ये चोर गया और थैली उठा करके ले आया। जब ये अपने साथियों के पास आया तो साथियों से आकर के इसने पूरी बात बता दी। तो उसके साथियों ने कहा, यार तूने गलत किया। वो सुनार जो शक करेगा तो अपनी नौकरानी पर करेगा, उसी को तंग करेगा, उसी को मारे पीटेगा, उसी से कहेगा कि पैसे तेरे पास है। यार ऐसा किया जाए कि ये थैली भी हमारे पास रहे पैसों की, और यार वो जो नौकरानी है वो भी जाए इस मुसीबत से बच जाए। उस चोर ने फिर कहा कि ठीक, अभी तुम देखो, ये काम भी मैं करता हूँ, ये थैली भी हमारे पास रहेगी और वो नौकरानी भी इस शख्स से दूर हो जाएगी और सुनार की गिरफ्त से और उसकी मारपीट से वो भी बच जाएगी। ये पहुंचा दरवाजे पर, जाकर के इसने कान लगाया तो देखा कि बाकी सुनार नौकरानी को मार रहा है, डांट रहा है, उससे कह रहा है कि पैसों की थैली दे। वो बेचारी बोल रही है कि थैली मेरे पास नहीं है। इसने दरवाजे पर दस्तक दी, अंदर से आवाज आई, कौन? इसने कहा, जनाब मैं पड़ोस वाले दुकानदार का नौकर हूं। तुम अपनी पैसों की थैली दुकान पर भूल आए थे तो हमारे मालिक ने मुझे लेकर के भेजा है, अपनी पैसों की थैली अपने पास लो। इसने दरवाजा खोला, खोल करके देखा कि वाकई इसकी वाली थैली उस आदमी के हाथ में है। उसने वो थैली खोलकर दिखाई तो सुनार ने कहा कि हाँ भाई, पैसे भी मेरे ही हैं, थैली भी मेरी है। तो उसने कहा कि तुम हमारे पड़ोस वाली जो दुकान है, मैं वहाँ का नौकर हूँ, वहाँ तुम भूल आए थे। मेरे मालिक ने मुझसे कहा है कि इसको दे आइए। सुनार ने कहा तो फिर लाइए। इस चोर ने कहा कि मैं आपको दे दूंगा। ये तो आपको पक्का हो गया कि थैली तुम्हारी है ना? जी हाँ। इस नौकरानी को तो आप बेफालतू में मार रहे थे। सुनार ने कहा कि हाँ बिल्कुल ठीक है, यही मेरी थैली है, यही मेरे पैसे है। इस चोर ने कहा कि आप अंदर जाइए और एक पर्चे पर लिख कर के लाइए कि मेरी थैली मुझे मिल गई है, वरना कहीं ऐसा ना हो कि मेरा मालिक मुझ पर शक करे कि मैंने तुम्हारे पास तक ये थैली पहुंचाई कि नहीं पहुंचाई। भाई सुनार तो बड़ा खुश था। वो तो अंदर गया और जाने के बाद में उसने जो है जाकर के एक पर्चे पर लिखना शुरू किया और इधर से ये चोर थैली लेकर के वापस आ गया। जब सुनार दरवाजे पर आया तो वो चोर था ही नहीं। अब उसको तो पता चल ही चुका था कि जो है नौकरानी के पास में थैली नहीं थी, थैली तो उसी दूसरे आदमी के पास थी। वो लेकर के फिर अपने दोस्तों के पास गया और जाकर के सारी बात बताई कि देखो, वो थैली भी हमारे पास है और वो नौकरानी भी मार पिटाई से बच गई है। उसको मालूम भी हो गया कि यही थैली उसकी है और यही पैसे उसके हैं। बताने का मकसद ये है कि आजकल लोग धोखा देने में बड़े माहिर हैं। लोगों की चालों से आपको हमेशा होशियार रहने की जरूरत है। बड़े बड़े अलग अंदाज से आज लोगों को ठगा जाता है, बड़े खूबसूरत अंदाज से आज लोगों को लूट लिया जाता है और उनको इस बात का एहसास नहीं होता है कि हमारे साथ में ये मामला हो जाएगा। तो आज के दौर में आपको सतर्क रहने की ज़रूरत है। मुझे उम्मीद है कि ज़रूर इन बातों से आपको नसीहत हासिल होगी और आप ऐसे लोगों से बिल्कुल बचेंगे। इंशाअल्लाह ताला फिर मुलाकात होगी अगले वाक़ये के साथ। अस्सलामु अलैकुम।